Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंग्लिश ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये है प्रेपोजिशन। आज जो है हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशंस और सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं आपके सिलेबस में वो सारे के सारे प्रेपोजिशंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हर एक प्रेपोजिशन जो है वो क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, वो आज मैं आपको बिल्कुल पूरा का पूरा मन में बिठा दूंगा, याद हो जाएगा सारी चीजें। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें टिल देन, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। आज सारे प्रेपोजिशंस की जो नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है इन राइटिंग कि हमें बहुत जगह ऐसा होता है कि प्रेपोजिशंस का मिस्टेक कर देते हैं हम कि हमें कौन सा प्रेपोजिशंस कब यूज करना है, कब नहीं करना, क्यों करना है, क्या रीजन है, क्यों करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो ना हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन जानते हैं दैट प्रेपोजिशन होता क्या है। तो प्रेपोजिशन जो है वो नाउन किसी भी वीडियो में किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन, ये ध्यान रखिएगा, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले प्री पोजिशन यानी अपनी पोजीशन लेता है ताकि उसका रिलेशन जो है ना वो सेंटेंस से बता सके कि सेंटेंस में उन नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो क्या है, कैसा है। ओके, तो चलिए देखते हैं दैट सबसे पहला प्रेपोजिशन जो है विच इज आर फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम कैसे करते हैं, तो तीन तरह से फ्रॉम का यूज होता है। सबसे पहला है फ्रॉम का यूज जब हम किसी प्लेस से वापस आते हैं रिटर्न के लिए ध्यान रखिएगा कि लेट्स सपोज मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम कमिंग फ्रॉम पार्क या आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर पार्क से वापस आने के बारे में बात हो रही है। तो जब कभी भी हम रिटर्न करते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं जाना है, जैसे मुझे पार्क जाना है तो आई एम गोइंग टू पार्क, मुझे जाना है डेस्टिनेशन के लिए टू, और कहीं से रिटर्न कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो वहां पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम इज पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब पॉइंट ऑफ टाइम में दो चीजें इस्तेमाल होती है, ये चीजें आपको समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है कि पॉइंट में हम सिंस का इस्तेमाल भी करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रॉम का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस फ्रॉम और सिंस में क्या डिफरेंस है, हम कब यूज करते हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए, हम कब यूज करते हैं फ्रॉम। तो सिंस का इस्तेमाल होता है जब भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो। अगर सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। जैसे देखिए फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, तो यहाँ कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होता, जैसे आई एम वर्किंग, शी इज वर्किंग, दे वर वर्किंग, तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वहां पर भी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है जहां पर हैज बीन, वी वन आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेंसेस में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आपने टेंसेस के वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और बेहद जबरदस्त तरीके से उसको कवर किया गया है टेंस को। नाउ चलिए आते हैं फ्रॉम के अगले यूज पे। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी चीज को पाने का जो सोर्स अगर हम दर्शाते हैं कि मुझे कुछ चीज मिली है, जैसे मैंने ये सुना है। ओके, सुना है तो कहां से सुना है, वो जो भी आपने सुना है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है राम से सुना है। तो कोई भी चीज आपको अगर मिलती है या आप प्राप्त करते हो उसे और कहीं से मिलती है, सोर्स उसका क्या है। जैसे मुझे न्यूज मिली, तो न्यूज कहां से, न्यूज चैनल से, तो फ्रॉम दैट न्यूज चैनल। तो सोर्स के लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये पहला वाला क्लियर हो। नेक्स्ट इज ऑफ, ओ डबल एफ। अब ऑफ का इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं, तो ऑफ का इस्तेमाल करना है जब भी हम किसी भी चीज को उसके सरफेस से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उस समय हमें ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने बेड से मोबाइल को क्या कर लिया, हटा दिया, यानी मोबाइल का जो सरफेस था उस सरफेस से उसे मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। और आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर जो डस्ट है मैंने उसे क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। तो जब कभी भी हम किसी भी चीज के सरफेस से किसी भी चीज को हटाते हैं
तो हम वहां पर ओ डबल एफ का इस्तेमाल करते हैं। मूव द कप ऑफ द टेबल, मैंने क्या कर दिया, टेबल जैसे कप जो था वो टेबल पे रखा हुआ था और मैंने जब उसे हटा दिया तो उसका सरफेस से अलग कर दिया, इसलिए मूव ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। नाउ कम टू सिंस, अभी हमने डिस्कस किया था फ्रॉम में कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी फ्रॉम का इस्तेमाल होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल भी होता है। तो हम कब यूज करते हैं, तो सिंस का इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस जो कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे 2 बजे से हम ऐसा कर रहे हैं, 2 बजे से या 4 बजे से या मंडे से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूटी जब हमें शो करना होता है तो सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। नाउ कम टू फॉर। अब फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हर वो टाइम जब हमें पता है एग्जैक्टली कि व्हेन डिड आई स्टार्ट वर्किंग, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 2011, 2012, ठीक है। तो इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम हो, हमें पता ही ना हो कि मतलब कितना समय, हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता हो, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, 2 दिन, 6 दिन, 2 महीने, 2 हफ्ते, ये सब सारे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो आई होप ये पीरियड ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फॉर का इस्तेमाल है पर्पस। किसी भी काम को करने के पीछे जब हम पर्पस, रीजन, उद्देश्य शो करते हैं, कारण शो करते हैं, क्यों कर रहा हूं, तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज डन दिस वर्क, उसने ये काम किया है, किस लिए किया है, रीजन, रीजन क्या है, आपके लिए किया है। तो किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का पर्पस जब हमारा क्लियर हो तो पर्पस शो करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या है, तो कोई भी चीज एक चीज के बदले, यानी मैंने ये चीज दी और उसके बदले में ये चीज ले ली, तो जब एक्सचेंज करते हैं, ऐसे अदला बदली करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई गिव माई फोन, मैंने उसे फोन दे दिया। अब किस चीज के बदले, तो 500 रुपए के बदले मैंने उसको अपना फोन दे दिया, तो यानी 500 रुपए ले लिए और अपना फोन दे दिया। तो कोई भी चीज जब अदला बदली करते हैं तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू बाय। अब बाय का जो पहला यूज है दैट इज पैसिव, कि हम पैसिव में बाय का यूज करते हैं। ये पैसिव क्या है कि जब काम किसी के द्वारा किया जाता है, तो किसी के द्वारा यानी पैसिव फॉर्म। और अगर आपने पैसिव भी नहीं देखा है, पैसिव वीडियोस की सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज किया है, तो उसके लिए भी पूरा का पूरा वीडियो जो है वो अवेलेबल है। जाएं और अच्छे से पैसिव को सीखें, ताकि हम जो है ना वो अपनी राइटिंग को और ज्यादा क्या कर सकें, एनहांस कर सके, एम्पावर कर सके। नाउ कम टू द सेकंड यूज ऑफ बाय। बाय का जो दूसरा यूज है दैट इज टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल। जब किसी व्हीकल से जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो उस समय हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, यानी फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, किससे आ रहा है, फ्लाइट से। आई ट्रैवल बाय बस, यानी बस से आ रहा हूं। तो कभी भी मीन्स ऑफ व्हीकल, कि हम जब कभी भी ट्रैवल करते हैं और किसी व्हीकल से, तो उस समय हमें उस चीज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल करना होता है। नाउ कम टू विद द टाइम। अब टाइम अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स टाइम के साथ भी हम क्या लगाते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लगभग 8 बजे मैं जाता हूं जिम। कितने बजे, तो 8 बजे जाता हूं, यानी शार्प टाइम नहीं है ये, मैं बता रहा हूं कि 8 से 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो हम जब अराउंड टाइम बताते हैं तो बाय का इस्तेमाल करते हैं। नाउ बगल में के लिए भी हम यूज करते हैं बाय का, यानी बाय का यूज नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, ये सभी का मतलब एक ही होता है। यानी बगल में, कोई अगर मेरे बगल में बैठा है तो मैं उसे क्या यूज करूंगा, दैट, मैं उसे बोलूंगा कि दैट शी इज सिटिंग बिसाइड मी। आई लिव, सॉरी यहाँ पर लिव्स नहीं है, आई लिव बाय माई हाउस। मैं जो है ना, मतलब वो जो है ही लिव्स, सॉरी यहाँ पर ही लिव्स आएगा, ही लिव्स बाय माई हाउस, यानी वो मेरे घर के बगल में जस्ट रहता है। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके साथ खड़ा था, उसके बगल में खड़ा था। तो बगल में के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज विद। अब विद का जो पहला यूज है दैट इज टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी काम करना, किसी चीज की मदद से करना, कोई भी काम करना किसी चीज की मदद से करना, तो हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कट द केक, मैंने केक काटा, अब किस चीज की मदद से, तो नाइफ की मदद से, तो इसलिए विद अ नाइफ आया। ही किल्ड अ बर्ड, उसने बर्ड को मार दिया, किस चीज की मदद से मारा, तो स्टोन की मदद से मार दिया, तो इसलिए इसके साथ विद का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो कोई भी काम करना किसी चीज की
मदद से, तो उस समय हम विद का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज विद एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ, किसी चीज के साथ या किसी एब्स्ट्रैक्ट के साथ। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? जिन चीजों को ना हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, हम सिर्फ इन्हें क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, इंटरनल फीलिंग से, इनर फीलिंग से फील कर सकते हैं। तो विद एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, जैसे मैं अपने भाई के साथ हूँ, आई एम विद माई ब्रदर, ठीक है, किसी चीज जैसे कोई भी है, और एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो यू लिव विद ऑनेस्टी, वो ईमानदारी से रहते हैं, वो ईमानदारी से रहते हैं, ठीक है। आई लिव विद पीस, मैं शांति से रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शांति के साथ रहता हूँ, नहीं, ये गलत है। दैट आई लिव विद पीस मतलब मैं शांति से रहता हूँ, सुकून से रहता हूँ। तो आई होप ये क्लियर हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज इन। इन का इस्तेमाल समझते हैं। इन का इस्तेमाल जो है पहला, दैट टाइम के साथ होता है। ओके, टाइम यानी ड्यूरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना इन 2 मिनट, जैसे मैगी बनती है। ओके, तो इन 2 मिनट्स, तो हमने वहां पर क्या यूज किया? इन ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। देन नेक्स्ट इज प्लेस। अब प्लेस के लिए भी इस इन का इस्तेमाल होता है। और इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट, या इन द एनी ऑब्जेक्ट और इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट, इनसाइड एनी प्लेस भी हम कह सकते हैं। जैसे I'll complete this work in 2 minutes, तो ड्यूरेशन के लिए हमने दिखाया। ओके, ड्यूरेशन के लिए दिखाया 2 मिनट। आई एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, कब करता हूँ? मॉर्निंग में करता हूँ। तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन आता है। और अगला है एट। एट जो है वो नून और नाइट के साथ आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन आएगा और नून और नाइट के साथ एट का इस्तेमाल होता है। आई वॉज बॉर्न इन जैन, आई वॉज बॉर्न इन जैन, आई लिव इन दिल्ली। तो प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं? बड़े प्लेसेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और छोटे छोटे प्लेसेस जैसे मॉल हो गया, बैंक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इन सभी चीजों के साथ छोटे छोटे जो जगह होते हैं उनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बड़ी जगहों के साथ हम क्या यूज करेंगे? इन, और छोटे जगहों के साथ हम एट। ओके, अब प्लेस के लिए भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आई केप्ट माई क्लोथ्स, कहाँ रखा है? तो इनसाइड अलमीरा, यानी अलमीरा के अंदर रखा है। तो किसी जगह के अंदर, इन माई रूम, किसी जगह के अंदर, इनसाइड माई रूम ऑल्सो वी कैन से। तो आई होप ये इनका यूज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ कम टू एट। एट का सबसे पहला जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल शार्प 8 बजे, बिल्कुल क्लास जो है ना वो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास विल गेट स्टार्टेड एट, तो इसका मतलब है शार्प एट 8, कि मतलब 8 बजे ना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी क्लास। और छोटे जगहों के साथ तो हमने डिस्कस कर लिया है। छोटे जगह कौन कौन से? जैसे मॉल हो गया, ओके, एंड बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल, ओके, लाइब्रेरी, ये सब छोटे छोटे जगहों के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एंड बड़ी जगहों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नून और नाइट के साथ एट, और मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। नाउ अगला यूज है एट का व्हाइल टेलिंग कॉस्ट। कॉस्ट बताते वक्त भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे आई बॉट इट एट 700 रुपीज, मैं इसे 700 रुपए में खरीद के लेकर आया हूँ। तो जब भी आपको कॉस्ट बताना हो तो एट का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे आपसे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज फेस्टिवल और इवेंट। एट का जो अगला यूज है वो फेस्टिवल और इवेंट के साथ भी होता है, जैसे दिवाली, होली, ठीक है, रक्षाबंधन, कोई भी इवेंट हो, जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, एंगेजमेंट पार्टी हो गई, तो इन सभी में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। फेस्टिवल और इवेंट के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैट ऑन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ऑन और ये 3 चीजें समझनी है आपको। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑन का इस्तेमाल ना हम क्या करते हैं? डे और डेट के साथ भी करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन 23rd ऑफ जून, 23rd ऑफ जून, ओके, 23rd जून। तो इन सभी के साथ हम डे और डेट के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑन का जो रियल यूज है वो हमें समझना है। दैट लेट्स सपोज कि हमारे पास ना कोई सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस पे मैंने क्या रखा है? एक बॉल रखा है। अगर ये बॉल स्टिल है, स्टेबल है, हिल नहीं रही है, इस सरफेस से टच्ड है, तो हम ऑन द सरफेस बोलेंगे। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये बॉल मूव हो रही है, जैसे रोल हो रही है, पहले यहां थी और ये रोल होते हुए ये यहां आ गई, तो जब कोई भी पर्टिकुलर चीज क्या होती है? सरफेस पर मूव होती है विद टच, टच होके मूव हो रही है, तो फिर हम वहां पर अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, ही ब्रूम्ड अपॉन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर जब उसने झाड़ू लगाई तो झाड़ू पूरा का पूरा क्या करेगा? मूव करेगा। अब जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या चल रहा है? यहाँ पर है, उसके बाद वॉक करते 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 वो यहाँ आ गया, तो यानी वो उस समय क्या है? मूव
मूविंग पोजीशन में है, तो मूव कर रहा है। तो जब भी हम किसी सरफेस पर होते हैं और मूविंग होते हैं, ठीक है, सरफेस टच्ड होना चाहिए, तो उस समय हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप स्टेबल हो, स्टिल हो, हिल डुल नहीं रहे हो, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसी का एक और है, वो आपको भी समझना है, ओवर। ओवर क्या होता है कि जब कभी भी कोई सरफेस है और आपने बिना टच किए सरफेस को एक तरफ से दूसरे तरफ जब चले जाते हैं, तो हम उस समय ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे अगर मान लो कोई बीच में नदी है और मैंने ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, या द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, क्योंकि वो टच नहीं कर रही है, ठीक उसके ऊपर से होते हुए जा रही है। तो जब अगर टच ना करे तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टू। टू का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहला जो है वो प्लेस के साथ होता है, किसी भी जगह जाना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं कि मुझे अगर मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए आई एम गोइंग टू मुंबई, मुंबई क्या है? मेरा डेस्टिनेशन है। तो टू का इस्तेमाल डेस्टिनेशन प्लेस के साथ होता है। अब किसी पर्सन के लिए भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पर्सन जो है ना, वो उस समय मुझे उस पर्सन के पास पहुंचना है, मुझे उस पर्सन के पास जाना है, तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं एज अ डेस्टिनेशन ही होता है, मुझे उसके पास पहुंचना है। तो ही इज कमिंग टू, वो मेरे पास आ रहा है, यानी अभी मैं जो हूं ना वो क्या हूं? मैं एक डेस्टिनेशन हूं, मैं एक प्लेस हूं, वो मेरे पास आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर कर पा रहे हो आप। और टू का इस्तेमाल एज ए इंफिनिटिव वर्ब भी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना टू प्लस वी वन, आई वॉन्ट टू गो, टू ईट, टू स्लीप, तो ये सब होते हैं इंफिनिटिव। ओके, नाउ कम टू टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी डायरेक्शन की तरफ जाना। टुवर्ड्स, जैसे अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो किसी भी डायरेक्शन, किसी भी चीज की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? टुवर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स मॉल, टुवर्ड्स मार्केट। ओके, यानी मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं। आई होप ये क्लियर हो। जैसे ही इज कमिंग टुवर्ड्स आवर होम, वो हमारे घर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर आ रहा है, वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो आई होप ये टुवर्ड्स जो है वो क्लियर हो गया हो। नाउ हम डू अंडर। अब अंडर और बीनीथ आप ऐसे समझे रिलेट करके, लेट्स सपोज आप समझिए जैसे ये एक टेबल है। अब इस टेबल के नीचे अगर बिल्ली बैठी हुई है, तो क्या ये बिल्ली इस टेबल से टच्ड है? नहीं। तो जब ऐसे टच नहीं होता है और नीचे हो तो हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही अगर टच हो, जैसे ये पिलो है लेट्स सपोज, और पिलो के नीचे मेरा फोन रखा हुआ है, तो क्या पिलो से मेरा फोन टच होगा? ऑब्वियसली होगा। तो इसके लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कोई भी चीज किसी के नीचे हो और वो टच्ड हो, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बीनीथ या अंडरनीथ का। और अगर वो टच नहीं है तो वहां हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई, यानी पेड़ से उनका कोई लेना देना नहीं है, टच नहीं है, सरफेस बिल्कुल अलग है। और ऐसे ही बीनीथ क्या है? दैट योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, यानी आपका हाउस जो है ना वो मेरे घर के बिल्कुल नीचे है, यानी टच्ड है। जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हो। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, पिलो के नीचे मेरा फोन रखा हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हो। बीनीथ और अंडरनीथ दोनों सेम होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और अंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। अब एक्सेप्ट और बिसाइड्स को भी बिल्कुल हम रिलेट करके समझेंगे तो बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक फोन है। ओके, मेरे पास एक फोन है, मैं कह रहा हूं कि भाई इस फोन के अलावा, यानी ये फोन छोड़ के मेरे पास दुनिया की सारे फोन है, दुनिया के ना सारे फोन है मेरे पास। ओके, बस ये वाला फोन नहीं है। तो जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं चीजों को तो हम एक्सेप्ट बोलते हैं। ओके, और अगर मैं बोलूं कि भाई ये फोन तो मेरे पास है ही, इस फोन के अलावा मेरे पास दुनिया के सारे फोन है, यानी मेरे पास सारे फोन है, तो जब मैं इस फोन को इंक्लूड करके बोलूं तो हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। और जब इस फोन को एक्सक्लूड करके बोलूं तो हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, एक्सेप्ट नोकिया, मेरे पास नोकिया के अलावा, यानी इस फोन को छोड़कर, अब मेरे पास ये फोन नहीं है, नोकिया नहीं है, तो एक्सेप्ट नोकिया आई हैव मोबाइल्स ऑफ ईच कंपनी, मेरे पास सभी कंपनीज के जो मोबाइल है ना वो मेरे पास है। यानी अब ये शॉप जो है खुलती है, हर दिन खुलती है, एक्सेप्ट यानी संडे को छोड़ के, संडे को छोड़ के, यानी हम जब इसे एक्सक्लूड कर देते हैं। ऐसा ही बिसाइड्स नोकिया, नोकिया के अलावा, नोकिया तो है ही, इसका मतलब है नोकिया को मैंने इंक्लूड किया है, नोकिया तो है ही। आई हैव मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, मेरे पास दूसरी कंपनीज के फोन भी हैं। तो आई होप ये एक्सेप्ट और बिसाइड्स का जो भी इशू होता है वो क्लियर हो आपको, या जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो। तो एक्सेप्ट में एक्सक्लूड करते हैं और बिसाइड्स में हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम समझते हैं बहुत
बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बिटवीन, अमंग और अमंग्स, बिटवीन का इस्तेमाल होता है दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ दो के बीच में। अमंग का इस्तेमाल होगा दो से ज्यादा, लेकिन हमें पता नहीं है, सॉरी हमें पता है कितने हैं। जैसे अमंग 50 पीपल, 10 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में और मैंने बोला ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है वहां पर 10 बच्चे हैं। तो जब दो से ज्यादा हो और हमें पता हो कितने हैं तो अमंग, और वही दो से ज्यादा हो लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कितने हैं, तो वहां पर हम अमंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्राउड, भीड़ में आप गए और आपको तो पता ही नहीं है वहां पर कितने लोग हैं, लेकिन बस इतना पता है कि भाई 2 से ज्यादा लोग हैं, बस ये नहीं पता कितने हैं। तो जब आपको पता हो 2 से ज्यादा कितने तो अमंग, और 2 से ज्यादा कितने हैं ये नहीं पता है तो अमंग्स, और दो में हम क्या करते हैं बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार ये एरर आता है, ध्यान से करिएगा। ओवर का हमने डिस्कस कर ही लिया था कि जब कोई भी चीज किसी के ऊपर से होते हुए चला जाए बिना सरफेस को टच किए, हमने ऑन सीखा था, अपॉन सीखा था और ओवर सीखा था। ऑन क्या है स्टेबल, अपॉन क्या है मूव करेगी कोई चीज सरफेस पर, जैसे अगर हम चलते हैं या बॉल को रोल कर दिया जाए, और ओवर होता है ऊपर सरफेस को टच ना करे लेकिन मूविंग हो तो वो ओवर होता है। अब हम अबव और बिलो को समझेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम अबव और बिलो का। तो अबव और बिलो जो है ना, ये ऊपर और बिलो जो है वो नीचे, यूजेस दोनों में सेम है। ओके, तो सेंटेंसेस भी बस हम अबव की जगह बिलो का इस्तेमाल कर लेंगे। अब समझते हैं। सबसे पहला है कि पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। पोजीशन किस चीज में, या तो लिस्ट में हो या एब्स्ट्रैक्ट में हो या लेवल का हो। अब ये लिस्ट क्या होता है, लेट्स सपोज कि मेरी मम्मा ने क्या दिया मुझे, एक मतलब राशन का लिस्ट दे दिया कि भाई तुझे ये सारी चीजें लेकर आनी है, ये सारी चीजें लेकर आनी है। भाई मैं तो परेशान हो गया, इतनी सारी चीजें कैसे लेकर आऊंगा मम्मा। तो उन्होंने कहा चल ये तू देख, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अबव दिस, दिस इज अबव दिस। और ये जो है वो इसके नीचे लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे दिस इज रिटन बिलो दिस। तो आई होप ये अबव और बिलो का लिस्ट में आपका ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देख ना सके, छू ना सके, ओके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मनी इज अबव लव, लव जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो यानी पैसा जो है वो प्यार से भी क्या है, ऊपर है। अब कुछ कहेंगे नीचे है, तो आप बिल्कुल अबव और बिलो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर लव से ऊपर, तो एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर जब भी आपको शो करना हो तो हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, His eyes, अब लेवल के लिए जैसे लेट्स सपोज कि एक डेंजर लेवल है, पानी जो है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इस डेंजर लेवल से पार कर चुका है, डेंजर लेवल से ऊपर चला जा चुका है। तो किसी भी लेवल से ऊपर, जैसे 6 फीट से ऊपर, अबव 5 फीट हम बोलते हैं, है ना, बिलो 6 फीट बोलते हैं। तो वही है, लेवल है, लेवल से ऊपर और लेवल से नीचे के लिए हम अबव और बिलो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो कि लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट और लेवल में हम कैसे ऊपर नीचे, बिलो और अबव का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमने टुवर्ड्स बोला था किसी भी चीज की तरफ, तो अपवर्ड जो होता है ना वो ऊपर की तरफ, जब हम मूव अप करते हैं, आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब आते हैं हम ओ एफ का इस्तेमाल, ऑफ, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफ, वो का साउंड आता है, ठीक है। तो ऑफ टू शो रिलेशन, रिलेशन शो करने के लिए हम ओ एफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप, इस चेयर का जो रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं उस शॉप से है, कि ये चेयर कहाँ की है, बोलते ना भाई ये मजबूत चेयर है, कहाँ से लाया है, तो ये जो चेयर है वो उस शॉप की है। तो ये रिलेशन, तो रिलेशन एस्टैब्लिश, रिलेशन शो करने के लिए हम ओ एफ का यूज करते हैं। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट। अबाउट इज समथिंग, अप्रोक्सीमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि जैसे अबाउट 3 आवर्स, अबाउट 5 किलोमीटर, यानी लगभग लगभग के लिए भी हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। और अबाउट टॉकिंग समवन या टॉकिंग अबाउट समवन, कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में, चाहे वो कोई टॉपिक हो या कोई पर्सन हो, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में बात चल रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, अबाउट का इस्तेमाल होगा। अब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है या किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो हम अबाउट द टॉपिक, अबाउट द पर्सन, अबाउट द राम, अबाउट द रामायण, ओके, तो हम ऐसे अबाउट का यूज करते हैं। और अबाउट का दूसरा यूज भी आपको पता चल गया होगा, अप्रोक्सीमेशन के लिए, लगभग लगभग, अबाउट 10 मिनट्स, अबाउट
10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे हम लगभग 10 किलोमीटर या 10 मिनट ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। नेक्स्ट इज टिल और अंटिल। टिल और अंटिल का जो यूज है दैट टाइम के लिए यूज होता है, तक, इतने बजे तक या इतने दिन तक। आई वॉज देयर टिल जैन, यानी मैं जनवरी तक रहूंगा, मैं 2 महीने तक रहूंगा, मैं फरवरी तक रहूंगा, मैं वेंसडे तक रहूंगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, टिल और अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू इनसाइड। इनसाइड यानी इनसाइड का यूज कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे हमने इन में पढ़ा था, जैसे कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, एक बक्सा है और उस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज है तो हम इनसाइड द बॉक्स बोलेंगे। जैसे इनसाइड द रूम, जो चारों तरफ से बंद हो। आई वॉज इनसाइड द हाउस, मैं भाई घर बंद था और मैं अंदर था उसके। तो जब हम किसी भी क्लोज फिगर के अंदर रहते हैं तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। भाई इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, अंदर यानी कंप्यूटर तो बंद है, तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, तो अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनसाइड। जब चारों तरफ से बिल्कुल क्या हो, क्लोज्ड हो। अगर वो ओपन होगा तो हम इनसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू आउटसाइड। आउटसाइड द क्लोज्ड फिगर, यानी कोई भी जो चीज चारों तरफ से बंद हो और उसके बाहर अगर आता है तो हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड। जैसे अगर मैं कमरे के बाहर हूं तो आउटसाइड द रूम। आई वॉज आउटसाइड द हाउस, यानी घर के बाहर। अब मैं बंद नहीं हूं, अब मैं बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, पक्षी चिड़िया बन चुका हूं, मतलब अब फ्री हो चुका हूं मैं। तो आई वॉज आउटसाइड, ओके। शी इज आउटसाइड स्कूल प्रीमाइजेस, वो स्कूल प्रीमाइजेस से बाहर है, यानी जब तक वो प्रीमाइज में थी तब तक वो इनसाइड द प्रीमाइज थी, और जब इनसाइड से बाहर आई तो वो आउटसाइड हो गई, ठीक है। ये सिंपल सा है ऐसा। विद इन जो होता है दूसरा, विद इन जो है दैट इज यूज्ड विद ड्यूरेशन। ड्यूरेशन दिखाने के लिए हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विद इन 3 days, विद इन 2 minutes, विद इन 5 weeks, विद इन 6 years। यानी एक ड्यूरेशन के अंदर अंदर जब हम काम कर लेते हैं, ओके। तो विद इन अ ड्यूरेशन, विद इन 2 minutes, यानी उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर जब हम कोई काम बताना चाहते हैं कि मैं इतने दिन के अंदर अंदर कर लूंगा, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विद इन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन विच इज विदाउट। विदाउट समथिंग, किसी चीज के बिना। जैसे आई वोंट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, विदाउट हिम। तो विदाउट एनी टॉपिक और विदाउट एनी पर्सन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज के बिना हम उसमें, आपको जब भी के बिना सेंस आए और उसको शो करना हो तो विदाउट, बेझिझक आप उसमें यूज कर दीजिएगा। नाउ कम टू आफ्टर और बिफोर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर का जो इस्तेमाल होता है वो आपको ये बाद वाला तो पता होगा, क्योंकि हमने सेकंड थर्ड में ही सुना होता है आफ्टर और बिफोर। बिफोर मतलब किसी चीज से पहले और आफ्टर मतलब किसी चीज के बाद। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट मतलब होता है, आफ्टर मतलब जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मतलब आई एम आफ्टर डैड, मैं डैड के पीछे हूं, मैं तो पीछे पड़ गया हूं अब डैड के। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो जो है ना वो उस लड़की के पीछे पड़ गया है। पुलिस जो है वो भाई थीव्स के पीछे पड़ गई है। तो जब भी हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर। अभी बिफोर क्या है, तो आफ्टर अगर किसी के पीछे पड़ना है तो बिफोर का यूज होता है जब हम किसी के सामने हैं। ओके, ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम, वो चला गया अपनी मम्मा से पहले, ये तो पहले के लिए यूज हो गया। ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, टाइम से पहले पहुंच जाएगी वो। अब ये है सामने के लिए, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा था, तो सामने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। द बिल्डिंग इज बिफोर मी, हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल मेरे सामने है। अब अहेड ऑफ और इन फ्रंट ऑफ, हम ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं, अहेड ऑफ और इन फ्रंट ऑफ। लेट्स सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, आपके सामने कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर आप उसका चेहरा देख सकते हो तो वो इन फ्रंट ऑफ होगा, लेकिन अगर आप उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ सर देख पा रहे हो, तो वो अहेड ऑफ होगा। जैसे टेस्ट देते वक्त आपका दोस्त आपके आगे बैठता है और आप पीछे बैठते हो तो उसका चेहरा नहीं दिखता आपको, तो वो अहेड ऑफ होगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठते हैं, जैसे आपके टीचर आपके सामने खड़े होते हैं या बैठ के पढ़ाते हैं, तो वो इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ में बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। अहेड ऑफ कोई सामने है लेकिन उसका सर दिख रहा है, सिर्फ मतलब चेहरा नहीं दिख रहा, ओके। और इन फ्रंट ऑफ में उसका चेहरा दिखता है। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का यूज हम कैसे करते हैं, तो बिहाइंड इज पीछे, अभिनव इज सिटिंग बिहाइंड मी, अभिनव इज सिटिंग बिहाइंड मी। जैसे अहेड ऑफ आगे होता है वैसे बिहाइंड जो होता है वो पीछे होता है। नेक्स्ट इज अब लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ।
अब आपको दर्शाना हो, दिखाना हो, देखिए जैसे बगल में के लिए हमने बाई का इस्तेमाल किया था, ये भी चारों समझ जाओगे आप। ओके, बगल में के लिए हमने बाई का इस्तेमाल किया। अब बगल में कहाँ, जैसे कोई पर्सन है, या तो उसके ठीक राइट में हो, या तो ठीक लेफ्ट में हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो अगर बिल्कुल ठीक राइट में हो तो आप बोलोगे इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट राइट टू, यानी वो मेरे ठीक बगल में बैठा है। मोबाइल इज केप्ट इमीडिएट राइट टू द पिलो, पिलो के ठीक बगल में रखा हुआ है, यानी राइट हैंड साइड। और ठीक बगल में लेफ्ट हैंड साइड, तो इमीडिएट लेफ्ट टू का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी बिल्कुल लेफ्ट साइड आपके ठीक बगल में। मोबाइल इज केप्ट इमीडिएट लेफ्ट टू द पिलो, यानी बिल्कुल बगल में लेफ्ट साइड रखा है। लेकिन बिल्कुल बगल में नहीं है, वो बस आपको इतना पता है कि लेफ्ट साइड है, वो कहां पर है ये नहीं पता, यहां पर है, यहां पर है ये नहीं पता, ठीक है। तो वहां पर हम लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बगल में लेफ्ट साइड नहीं है, वो बस है कहीं, ये नहीं पता कहां है, बस मुझे इतना पता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ही इज सिटिंग लेफ्ट टू याशी, यानी वो जो है ना याशी के बगल में नहीं, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड बैठा है, वो पता नहीं कहां बैठा है। ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ याशी। ऐसा ही बिल्कुल टू द राइट ऑफ के साथ होता है कि राइट हैंड साइड बैठा है बट ये नहीं पता कहां पर है। अगर पता है बिल्कुल बगल में, तो आपको पता है इमीडिएट राइट टू। लेकिन राइट हैंड साइड बैठा है लेकिन ये नहीं पता कहां है, तो हम राइट टू या टू द राइट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल चारों जो है वो आपको क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट हम आते हैं अलोंग। अलोंग का इस्तेमाल विद अ पर्सन और चीज, किसी भी पर्सन के साथ या किसी की चीज के साथ अलोंग विद का इस्तेमाल भी हम ऑल टुगेदर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलोंग विद भी हम बोल सकते हैं। तो अलोंग का जो इस्तेमाल है वो किसी पर्सन के साथ या किसी चीज के साथ, जैसे विल यू कम अलोंग, क्या आप लोग साथ आओगे, क्या आप लोग साथ आओगे। तो साथ आने के लिए हम अलोंग विद पर्सन, तो अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी चीज के साथ कोई पेन मिलेगा, जैसे यू विल गेट दिस पेन, आपको ये पेन मिलेगा। किसके साथ, एक नोटबुक के साथ जो है वो आपको ये पेन मिलेगा। तो अलोंग का इस्तेमाल हम करेंगे। यू विल गेट दिस पेन, आपको ये पेन मिलेगा किसके साथ, अलोंग नोटबुक, नोटबुक के साथ मिलेगा। तो किसी भी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ हम क्या यूज करेंगे, अलोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अलोंग साइड पर। अलोंग साइड इज व्हाट, तो ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक रोड है, एक रोड के दोनों साइड होंगे, दो साइड होंगे। तो जब किसी भी एक साइड, चाहे ये वाला साइड या ये वाला साइड, एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम जाते हैं, बढ़ते हैं कुछ भी, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अलोंग साइड। जैसे मान लो मैंने ये रोड है, मेरे पास रोड है, तो रोड के यानी एक साइड, एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने ट्रक्स लगा दिए, ट्रक पार्क कर दिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, यानी ट्रक जो है वो रोड के अलोंग साइड पार्क्ड है, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक। रिवर है, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रिवर है, एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए खूब सारे। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अलोंग साइड द रिवर, यानी रिवर के एक साइड के एक एंड से दूसरे एंड तक, किसी भी साइड हो सकता है, कोई सा भी साइड हो सकता है, चाहे ये वाला साइड हो या ये वाला साइड हो, लेकिन होना क्या चाहिए, एक एंड से दूसरे एंड तक होना चाहिए वो, ठीक है, यानी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इस समय हम क्या यूज करेंगे, अलोंग साइड द ट्रीज हैव बीन पार्क्ड, सॉरी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अलोंग साइड द रिवर। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट इज बियॉन्ड। बियॉन्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बियॉन्ड को समझने से पहले एक दो चीज समझते हैं। दैट एक चीज होती है हमारी अक्रॉस। अक्रॉस हम चलिए देख लेते हैं। बियॉन्ड और अक्रॉस समझते हैं। अक्रॉस इज समथिंग, जैसे लेट्स सपोज ये एक रोड है, इस रोड के इस पार ना मैं खड़ा हूं और इस पार ना कुछ शॉप्स हैं। अगर आप इस शॉप को देख पा रहे हो, अगर मैं इस शॉप को देख पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा दिस शॉप इज अक्रॉस दैट रोड, ये शॉप जो है वो उसके उस पार है, यानी विजिबल है। लेकिन अगर ये चीज दिख नहीं पा रही है, लेट्स सपोज कि माउंटेन है, माउंटेन के पीछे एक टेंपल है और उस टेंपल को यहां से मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो वो होगा बियॉन्ड दैट माउंटेन, बियॉन्ड दैट माउंटेन। अक्रॉस दैट रोड जब दिखे, लेकिन बियॉन्ड दैट माउंटेन जब वो चीज ना दिखे, तो ना दिखे तो बियॉन्ड, और दिख जाए तो अक्रॉस। आई होप ये क्लियर हो। ओके, दोनों का यूज। और बियॉन्ड का एक और यूज होता है जब कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट में हम लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये तेरे ना समझ से बाहर है, पहुंच से बाहर है, तो बियॉन्ड योर रीच, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो उस समय हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ से परे होना, ओके, आपकी समझ से बाहर होना, आपकी पहुंच से बाहर होना, तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के पार होना या
कुछ भी ऐसा, तो हम उस समय बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, लाइफ के उस पार यानी लाइफ के आगे कुछ भी नहीं है। इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन कि ये ना आपके हमारे इमेजिनेशन से परे है, हमारे इमेजिनेशन से बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है, समझ नहीं पाओगे आप। तो जब भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट के पार हो, एब्स्ट्रैक्ट से परे हो, तो वहां पर हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू आउट ऑफ। तो आउट ऑफ तो आपको पता ही है कि कभी भी हम जब कभी बाहर जाते हैं घर से तो आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। टू लीव अ प्लेस, एक जगह छोड़कर जाना। जैसे ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, बोलते हैं ना कि ही इज आउट ऑफ दिल्ली, तो उसका मतलब वो एक जगह से चला गया है। ओके, आउट ऑफ सर्टेन नंबर, अब ये तो हमें पता ही है कि मुझे 90 मिले हैं 100 में से, तो 90 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, किसी में से कितने नंबर मिले हैं तो उसके लिए हमें ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे 70 मिले हैं 90 में से, तो 70 आउट ऑफ 90 का इस्तेमाल हम करेंगे। नाउ कम टू थ्रू। थ्रू का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट चीजों के लिए करते हैं। ओके, और कभी कुछ आप फेस करो, चाहे वो प्रॉब्लम हो या किसी पर्सन से टकरा जाओ, ओके, तो उस समय हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट चीजों के लिए कैसे करते हैं? लेट्स से आई कैन सी यू थ्रू माय विंडोज, मैं आपको अपने विंडोज से देख पा रहा हूं, या मैं आपको किसी होल से देख पा रहा हूं। तो किसी चीज की मदद से किसी को देख पाना, ठीक है। जैसे आई कैन सी यू थ्रू विंडोज। ओके, वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, जैसे अंडरपास होता है ना, उसके थ्रू हम जब जाते हैं, होकर गुजरना के द्वारा या से, इन सभी के लिए हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे अंडरपास होकर जाना, पानी है, मान लो पाइप है, तो पाइप से पानी जा रही है, तो ये क्या होगा? थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप, होकर जाना, पानी जो है वो पाइप से होकर जा रही है। तो इसके लिए हम किसी भी चीज के माध्यम से, जब मीडियम होता है ना किसी भी चीज का पास होने का, ओके, कोई भी चीज पास हो रही है और उसका अगर कोई मीडियम है तो हम उसमें थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ थ्रू आउट। थ्रू आउट जो है वो ड्यूरेशन, होल के लिए इस्तेमाल होता है, पूरा काइंड ऑफ, कि थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट मंथ, थ्रू आउट नाइट, थ्रू आउट डे, आपने क्या किया पूरे दिन, पूरे रात, पूरे साल, पूरे वेकेशन आपने क्या किया। तो पूरे के लिए हम उस होल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। वी वर्कड, हमने काम किया पूरी रात, तो थ्रू आउट नाइट हमने पूरा काम किया। नाउ कम टू अराउंड। अब अराउंड इज व्हाट? अराउंड जो है वो सराउंडिंग के लिए यूज होता है, कि आसपास के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज के लिए? आसपास के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, बिल्कुल आसपास के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। आसपास, आस और पास, आसपास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अराउंड का। और अराउंड का एक और यूज है अप्रोक्सीमेशन के लिए। अराउंड 10 मिनट्स लगेंगे, अराउंड 10 किलोमीटर्स है, तो लगभग के लिए भी हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज अप टू। एंड इवेंचुअली ये हमारा लास्ट वन है, और ऑलमोस्ट सारे हमारे प्रेपोजिशंस जो हैं वो हो गए हैं, और बेहद अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिए। क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें कर लिए। नाउ चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अप टू का यूज होता है ना, हिंदी सेंस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तक के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तक लगी, इतने समय तक, इतने बजे तक। ओके, जैसे डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जैसे 5 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, ऐसे। चॉइस के लिए, अब ये आप पर निर्भर है, जैसे हम बोलते हैं ना इट्स अप टू यू नाउ। ओके, तो चॉइस के लिए निर्भर होता है। अब फिट फॉर, अगर हम किसी चीज के लिए फिट हैं, यानी किसी चीज के लायक हैं, योग्य हैं, तो वहां पर भी हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, आई रैन अप टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। इट इज अप टू यू नाउ। अब देखो ये क्या है? चॉइस है, कि ये आपके ऊपर है, वेदर यू गो और नॉट, चाहे आप जाओ या ना जाओ, ये आपके ऊपर है। तो चॉइस के लिए भी हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल अप टू यू, अब सब आप पर निर्भर करता है। ही इज नॉट अप टू दिस जॉब। अब अप टू, ये जो अप टू है ना, ये फिट फॉर, तो ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, ये उस जॉब के लिए फिट नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। His performance, उसकी परफॉर्मेंस है, is not up to fit for your expectation, यानी आपने जो एक्सपेक्ट किया था उसके लिए उसका जो परफॉर्मेंस है वो फिट नहीं है। तो फिट ना होने के लिए भी हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस दिखाना हो इतने किलोमीटर तक, तो भी हम अप टू का इस्तेमाल करते हैं। और आप अपनी इच्छा, ठीक है, कि डिपेंड की करता है, आपकी मर्जी है भाई, चॉइस है आपकी, आप ऐसा कर लो या ना करो, ये सब आप पे निर्भर करता है, तो वहां पर भी हम अप टू का इस्तेमाल
करते हैं। तो आई होप ये प्रेपोजिशन का वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और इससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। तो एग्जाम्स में जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 98% जो है ना 98% वो इसमें से ही आपका आने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रेपोजिशन को अच्छे से तैयार करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।